आज 3,000 से ज़्यादा लड़कियों को हमने स्कूल कॉलेज से पढ़ा दिया है, 20,000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने देह व्यापार से मुक्त कर दिया है। तो ये जो एक ज़ुंबेश है, हमने कानून से जो बदलाव लाया, उसमें तो आप सोच सकते हैं हमने करोड़ों महिलाएं और लड़कियों को हेल्प किया है। और जो गृह व्यापार में आज वहाँ पर उस लाल बत्ती इलाके में एक भी बच्ची नहीं है। और 70 से ज़्यादा जो चकले थे, जो धंधे वाले घर थे, आज उसमें सिर्फ 3 या 4 घर हैं जिसमें से धंधा चलता है, और सब घर जो हैं वो हमारे महिला मंडल की औरतों ने ऐसा बना लिया है जहाँ से धंधा नहीं चलता। जो कमरा यूज़ होता था धंधा के लिए, आज वो छोटे छोटे काम करते हैं वहाँ से बिज़नेस, जैसे कि चाय की दुकान या दर्जी की दुकान और इस तरह मसाले की दुकान। और इस तरह से हमने पूरे रेड लाइट एरिया को ग्रीन लाइट एरिया बना दिया है। और जब आंदोलन पहले लोग सोचते थे कि अगर मैं नारीवादी बनूंगी तो मेरी शादी नहीं होगी, पर आज लड़कियों को ये नहीं लगता है। उनको लगता है मैं नारीवादी बनूंगी तो मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकती हूँ, लड़कों से इज्जत से बात कर सकती हूँ। और आजकल लड़के भी नारीवादी बनने लग गए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये जो भेदभाव होता है ये गलत है। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। कवि दुष्यंत की एक पंक्ति है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे साथ एक शख्सियत को देख रहे हैं, और अभी जहां मैं मौजूद हूं ये सीमांचल के अररिया ज़िले का फारबिसगंज प्रखंड है। और जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये सामाजिक कार्यकर्ता। अलग अलग परिचय के थ्रू मैं चीज़ों को संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, नारीवादी और प्रोफेसर और जर्नलिस्ट, तमाम टाइटल और टैग इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका मकाम जो है बहुत आला दर्जे का है और इन्होंने पत्थर को तबीयत से उछाला है। और मेरे पास एक पुस्तक भी है, आई किक एंड आई फ्लाई, आप देख सकते हैं, और नाम ऊपर में भी लिखा हुआ है। मैं नाम बता दूं, रुचिरा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और इस फारबिसगंज की माटी से निकलकर इन्होंने जो मकाम हासिल किया है वो कहना मुश्किल है, उन चीज़ों को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और ये किताब आई है इनकी एक, जो आई किक एंड आई फ्लाई है। तो इनका जो पूरा करियर ग्राफ रहा यहाँ से निकलकर, और अभी यूएसए में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है बाकायदा प्रोफेसर। तो बहुत आला दर्जे का इनका जीवन क्रम जो रहा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ऑफिस, ये अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड, जो सेक्स ट्रैफिकिंग होता है हमारे देश में, और जैसे आप देख सकते हैं चीज़ों को लेकर के अलग अलग, जैसे देह व्यापार में किस तरह से लड़कियों को धकेला जाता है, वहाँ कितने तरह के अलग अलग घटनाएं कहानियाँ आप सुनते हैं। उनके लिए उनकी संस्था जो अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड जो है ये काम करती है। तो हमारे साथ मैम है यहाँ पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा कि फारबिसगंज से द रिफॉर्मर के साथ मैं बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा, अगर मैं तो परिचय दिया, अगर संक्षेप में और कुछ अब दर्शकों को अपने तरफ से बता दें तो ज़्यादा, उसके बाद फिर हम लोग पुस्तक पे, क्योंकि समय आपके पास कम है मैम, निकलने वाली है इसलिए। मैं फारबिसगंज की लड़की हूँ। मेरा परिवार यहाँ 5 जनरेशन से रह रहा है, और मुझे लगा जब मैं विश्व राष्ट्र संघ और यूनाइटेड नेशंस में काम करने लगी कि मुझे मेरे गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने ये एनजीओ अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड खोला, जो न्यूयॉर्क में भी है और इंडिया में भी है। और हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी देह व्यापार के ख़िलाफ़, और उसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ लालटेन बाज़ार है उत्तरी रामपुर में, जिसके बारे में फणीश्वर नाथ रेणु ने भी लिखा है, तो वो लालटेन बाज़ार में जब हमने काम शुरू किया था, वहाँ 70 से ज़्यादा घर थे जो चकले थे, जहाँ से धंधा होता था। और छोटी छोटी लड़कियाँ, 9 से 13 साल की लड़कियाँ बिक्री की जाती थी जब मेला आता था। तो हम लोगों ने वहाँ पर शिक्षा का एक हथियार चुना, और रोज़गारी का दूसरा हथियार चुना, और तीसरा ऑफ कोर्स कि ट्रैफिकर्स को हम किसी भी तरह जेल में डालेंगे। ये हमारे तीनों हथियार थे। और वहाँ पर धीरे धीरे हम लोगों ने अपने कम्युनिटी सेंटर के थ्रू लड़कियों को शिक्षा दी। फिर आगे पढ़ने के लिए हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का हॉस्टल चलाया। फिर उन्हीं लड़कियों को हम लोगों ने कॉलेज में भेजा, स्पॉन्सरशिप दी। और साथ साथ में हमने महिला मंडल बनाए, 100 से ज़्यादा महिला मंडल बनाए,
और लाल बत्ती इलाकों की महिलाएं का मंडल था, साथ साथ में और पिछड़ी जातियों की, पिछड़ी वर्गों से जो औरतें थीं उनका भी महिला मंडल था। तो सबको मिलाया, एक दूसरे की समस्या उन लोग समझे, तो साथ में उन लोग साथ में मार्च करते थे, मोर्चा निकालते थे, अपने हक़ के लिए लड़ते थे। और साथ साथ में हमने ट्रैफिकर्स के ख़िलाफ़ केस फाइल किए। आज वहाँ के जो दो बड़े ट्रैफिकर हैं, गायनुल और रवि लाला, दोनों लापता हैं। एक 14 साल की उनको उम्र कैद भी मिली है। और हमारे वहाँ से जितनी भी लड़कियाँ थी, आज सब स्कूल कॉलेज कर ली हैं। तो देह व्यापार में आज वहाँ पर उस लाल बत्ती इलाके में एक भी बच्ची नहीं है। और 70 से ज़्यादा जो चकले थे, जो धंधे वाले घर थे, आज उसमें सिर्फ 3 या 4 घर हैं जिसमें से धंधा चलता है। और सब घर जो हैं वो हमारे महिला मंडल की औरतों ने ऐसा बना लिया है जहाँ से धंधा नहीं चलता। जो कमरा यूज़ होता था धंधा के लिए, आज वो छोटे छोटे काम करते हैं वहाँ से बिज़नेस, जैसे कि चाय की दुकान या दर्जी की दुकान और इस तरह मसाले की दुकान। और इस तरह से हमने पूरे रेड लाइट एरिया को ग्रीन लाइट एरिया बना दिया है। और जहाँ मेला आता था वहाँ पर अब एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है। और हमने PIL फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में, जो हम जीते थे, जहाँ हमने बिहार गवर्नमेंट को आग्रह किया था कि ट्रैफिकर्स को पकड़िए और औरतों को जो है और भी आप बढ़ाइए समाज में आगे शिक्षा और रोज़गार के ज़रिए, जिससे कि उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं डाल सके, उनकी मजबूरी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। तो आज मैं कह सकती हूँ कि वो PIL हम जीते, बिहार गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया और बिहार गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग वो जो पिंक स्कूल्स हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ाए और आपके जीविका की जो महिला मंडल की योजना है उनसे जोड़ा। और इस तरह से हमने पूरा बदलाव किया यहाँ पर सिर्फ फारबिसगंज में ही नहीं किया। ये बदलाव मैंने पूरी दुनिया में किया, क्योंकि मैं विश्व राष्ट्र संघ के साथ जुड़ी हुई थी। तो मैंने जाके वहाँ पर विश्व राष्ट्र संघ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है और जनरल असेंबली है, जहाँ देश के 160 देशों के लोग आते हैं, उन सबको बोला आप लोग भी अपना अपना कानून बदलिए, जिससे कि महिलाओं को हम लोग ब्लेम नहीं करें और ऐसा कानून बनाएं जिससे कि ट्रैफिकर्स पकड़े जाएं। तो ये कानून भी मेरे कारण आज पूरी दुनिया में है। और साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट में जाके भी मैंने यही कहा और वहाँ का कानून में भी मेरा योगदान है, फ्रांस के कानून में भी योगदान है। तो ये सब शुरुआत हुई फारबिसगंज के एक छोटे से लाल बत्ती इलाके में। और वहाँ पर एक चीज़ हुई जिससे हम बदलाव ला सके। पहले जो लड़कियों को जब हम शिक्षा की तरफ ले जाते थे तो वो डरते थे, महिलाएं भी डरती थी। पर मैंने सोचा तो कम से कम मैं उनको कराटे और कंग फू सिखाऊंगी, जिससे कि कोई उनको मारे पीटे तो उन लोग लात वापस मार सकती हैं। तो वहाँ हमारी एक लड़की थी जो कराटे में गोल्ड मेडल उसने जीता। तो उसके बाद मुझे लगा, और वो लड़की को जब गोल्ड मेडल मिला तो वहाँ की महिलाओं को लगा कि हाँ, हमारी बेटियाँ जो हैं कामयाब हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो गुलाबी स्कूल में हमारी बच्चियाँ जाती थी, वहाँ के टीचर भी उनको अच्छे से उनके साथ बर्ताव करने लगे। वहाँ के जो लड़के लोग थे जो छीना झपटी गुंडागर्दी करते थे कि ये लड़कियाँ लाल बत्ती इलाके की, अब सोचिए ये तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो लड़कियों को भी अपने ऊपर एक जोश आया और कम्युनिटी में भी चेंज आया और फिर ये लड़कियां जो हैं आगे बढ़ने लगी पढ़ाई में। और आज 3000 से ज़्यादा लड़कियों को हमने स्कूल कॉलेज से पढ़ा दिया है। 20,000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने देह व्यापार से मुक्त कर दिया है। तो ये जो एक जुम्बिश है, हमने कानून से जो बदलाव लाया, उसमें तो आप सोच सकते हैं हमने करोड़ों महिलाएं और लड़कियों को हेल्प किया है। और जो ग्राउंड पे हमने जो काम किया उसे 20,000 और 3,000, जिसका मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ। कोविड के समय हमने जिसको 12 मिलियन मील्स बोलते हैं वो बांटा और लाखों लोगों को खाना दिया पूरे हिंदुस्तान में। और अब मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे सिखाती हूँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस की सलाहकार हूँ और भी बड़े बड़े फाउंडेशंस के बोर्ड में हूँ, जहाँ मैं पॉलिसी बताती हूँ कि बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, औरतों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि मेरा जो आंदोलन है उसको मुझे और बड़ा करना चाहिए, हर घर तक, हर बच्चे तक, हर नौजवान तक पहुंचना चाहिए। तो फिर मैंने फारबिसगंज में जो उस लड़की ने जिसने गोल्ड मेडल जीता था, उसके आधार पर मैंने ये कहानी लिखी। मैंने लड़की का नाम हीरा रखा। फणीश्वर नाथ रेणु की जो तीसरी कसम की सिनेमा है, उसमें भी एक नौटंकी की औरत है जिसका नाम है हीराबाई। तो मेरी जो नायिका है उसका नाम भी मैंने हीरा रखा। वो 14 साल की एक लड़की है। ये जो तस्वीर है इस पर, ये तो आर्टिस्ट की है। अच्छा। और उसने जो है वो नट जाति से है और मेला आने वाला है, उसको बेचा जाने वाला है। पर
वो कंग फू सीखने लग यानी इस जाती किताब की है। जो कहानी है, हाँ, इस कंग फू किताब की सीखती कहानी है आप लोग इस को कहा बताई जा रही है। हाँ, हाँ। और कंग फू सीख के वो गोल्ड मेडल जीतती है और पूरा जो समुदाय है बदलने लग जाता है, स्कूल बदलने लग जाता है नौजवानों को प्रेरित करती है। और आज दुनिया के कोने कोने तक ये कहानी और ये किताब पहुंच गई है। अमेरिका के हर स्कूल में, हर कॉलेज में है ये किताब। पहले अमेरिका में निकली, फिर लंदन में निकली, अब इंग्लैंड के हर कोने में है, अब हिंदुस्तान पहुंची है और हिंदुस्तान में भी हर कोने में मैं पहुंचाने की प्रयास कर रही हूँ। अमेज़ॉन में भी है, हर किताब की दुकान में भी है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए। ये आपके इलाके की कहानी है और एक कामयाबी की कहानी है। बिल्कुल, ये जो कहानी है बड़ी उम्दा है, आपने सुना संक्षिप्त में। तो मैम एक आखिरी चीज़ कि चूँकि समय आपके पास कम है, तो ये जो पूरा आपने एक आंदोलन कह सकते हैं, इसको आंदोलन के रूप में चलाया। शुरुआत में तो एक चीज़ ये सोचना भी आज के वक़्त भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मुश्किल है, समझ से परे है। लेकिन उस दौर में आपने जो स्थिति थी, वहाँ से आपने इस बिहार के एक सीमांचल का बहुत पिछड़ा इलाका, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में, वहाँ से इन चीज़ों को उठाकर आप इतने ऊपर ले गई। तो उस समय की परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में जो बदलाव आया, तो वो कितना आप देखते हैं और कितना बदलाव आया और किस ढंग से आगे आप इसको लेकर चलेंगे? 3 चीज़ों से बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक तो अवेयरनेस में आया है, क्योंकि नारीवादी आंदोलन पहले लोग सोचते थे कि अगर मैं नारीवादी बनूँगी तो मेरी शादी नहीं होगी। पर आज लड़कियों को ये नहीं लगता है, उनको लगता है मैं नारीवादी बनूँगी तो मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकती हूँ, लड़कों से इज़्ज़त से बात कर सकती हूँ। और आजकल लड़के भी नारीवादी बनने लग गए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये जो भेदभाव होता है ये गलत है। तो ये अवेयरनेस वाली बात बहुत बड़ा बदलाव आया है।